हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है सैनी फार्मा की नई वीडियो में। आज हम आपके सामने उपस्थित हैं एक नई वीडियो को लेकर, जिसमें हम आपको बताने वाले हैं कुछ बेसिक मेडिकल नॉलेज के बारे में। जैसे हमारा ब्लड प्रेशर हो गया, पल्स रेट हो गया, ऑक्सीजन लेवल हो गया, सीटी स्कैन हो गया, रेस्पिरेटरी रेट हो गया, हीमोग्लोबिन, ब्लड शुगर, बाकी और सब जो हैं, तो इन सब के बारे में आपको बताने वाले हैं, जिसकी नॉलेज बेसिक होनी चाहिए सबको। तो सबसे पहला हमारा आता है ब्लड प्रेशर। तो ब्लड प्रेशर कहते हैं किसे हैं, पहले ये देखते हैं। ब्लड प्रेशर कहते हैं उसे जैसे जब ब्लड जिस कैपिलरी में सर्कुलेट होता है, ब्लड जिस कैपिलरी में सर्कुलेट होगा तो उसकी वाल पर कुछ न कुछ प्रेशर डालेगा, तो उसी प्रेशर को ही हम ब्लड प्रेशर कहते हैं। ब्लड प्रेशर हमारा दो तरह का होता है, एक सिस्टोलिक होता है जिसको ऊपर का ब्लड प्रेशर कहते हैं, और दूसरा हमारा जो होता है वो डायस्टोलिक होता है जिसको हम नीचे का ब्लड प्रेशर कहते हैं। तो चलिए देखते हैं हमारा ब्लड प्रेशर होना कितना चाहिए। तो 120/80 मतलब 120/80 होना चाहिए हमारा नॉर्मल। 120 से 80 ये हमारा नॉर्मल ब्लड प्रेशर हो गया। 130 और 9/85 130/85 तो ये हमारा नॉर्मल हो गया। मतलब 130 से और 85 जो है हमारा, ऊपर का 130 नीचे का 85, तो ये हमारा जो है अभी नॉर्मल में ही होगा, मतलब कंट्रोल किया जा सकता है इसे। अगर हमारा ब्लड प्रेशर जो है 140 ऊपर का और 90 नीचे का ये हो जाएगा, तो मानते हैं कि हाँ थोड़ा बहुत बढ़ा हुआ है, ठीक। और अगर हाई कब होता है, हाई जिससे हमारा ऊपर का 150 हो गया और नीचे का हमारा 95 हो गया, मतलब 95 हो गया, तो इसे मतलब हो ना, बीपी हाई हो गई है, तो इसे मतलब वेरी हाई हो जाता है, बहुत ज़्यादा ब्लड प्रेशर हो जाता है इसका। तो नॉर्मल हमारा कितना होना चाहिए, 120 और 80 ये हमारा नॉर्मल है। 130 हो गया तब भी चल सकता है काम, हाँ थोड़ा बहुत कंट्रोल कर सकते हैं उससे, लेकिन अगर ज़्यादा हो गया तो प्रॉब्लम हो सकती है। अब अगला हमारा जो है वो है ऑक्सीजन लेवल। तो ऑक्सीजन लेवल को हम ऑक्सीमीटर से चेक करते हैं। तो ऑक्सीमीटर से चेक करने पर जो हमारा नॉर्मल ऑक्सीजन लेवल है वो कितना होना चाहिए, हमारा 94 होना चाहिए। 94 हमारा नॉर्मल हो जाएगा, सामान्य हो जाएगा। और अगर हम 95 से 100 की बात करें तो उसमें हमारा ऑक्सीजन लेवल बहुत बेटर होता है, मतलब बहुत अच्छा होता है। अगर 90 से 93 आ गया, 90 से 93 हो गया, तो ऑक्सीजन लेवल को ना थोड़ा सा कहते हैं ना, थोड़ा सा डिक्रीज हो गया है, थोड़ा कम हो गया है। और अगर इससे भी कम हो गया, 80 से 89 हो गया, 80 से 89 हो गया, तो भाई हाँ तो प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसमें सबसे अच्छा यही है कि आप किसी डॉक्टर से सलाह ले एडमिट हो जाइए, नहीं तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि 80 से 89 बहुत कम हो जाता है ऑक्सीजन लेवल। कहाँ सामान 94 होना चाहिए, तो 80 से 89 हो जाए तो इसमें एडमिट होना ज़्यादा ठीक है। अब हमारा अगला जो है वो है हमारा हार्ट रेट या पल्स रेट। तो हार्ट रेट हमारा होना कितना चाहिए, 72 पर मिनट अगर हो हमारा, 72 एक मिनट में अगर 72 बार हार्ट रेट हमारा चल रहा है, हार्ट का या पल्स का, तो बहुत अच्छा है। और अगर 60 से 80 हो गया, एक मिनट की बात है, 60 से 80 हो गया तो नॉर्मल हो गया, मतलब हाँ थोड़ा कम हुआ है। और अगर 90 से 120 हो गया तो भाई बहुत हाई हो गया आपका हार्ट रेट। तो इसमें आप डॉक्टर से सलाह लीजिए, जो उचित ट्रीटमेंट हो उचित ट्रीटमेंट लीजिए, ठीक। अब हम देखते हैं हमारा बॉडी टेम्परेचर क्या है। बॉडी टेम्परेचर को हम जब डिजिटल थर्मामीटर से नापते हैं तो हमारा कितना, देखिए क्या कितने पर क्या होता है। अगर 92 से 98.6 डिग्री है तो नॉर्मल हो गया, मतलब इतना टेम्परेचर होता रहता है। अगर वहीं वो 99 डिग्री हो गया तो थोड़ा बहुत बुखार की समस्या है आपको। अगर वही 100 से 120 हो गया, मतलब 100 से 120 हो गया, तो भाई आपको ज़्यादा बुखार है, तो आप ट्रीटमेंट लीजिए, ठीक। अब अगला हमारा है HRCT या चेस्ट सीटी स्कैन करने पर। तो हमारा जो HRCT होता है ना, इसमें होता क्या है, किसी भी एक बॉडी पार्ट का हम डिटेल में एनालिसिस करते हैं, तो उसे हम HRCT बोलते हैं, CT स्कैन बोलते हैं, ठीक। तो HRCT का फुल फॉर्म होता क्या है, देखिए, हाई रेजुलेशन कंप्यूटर टर्मोग्राफी टोमोग्राफी, हाई रेजुलेशन कंप्यूटर टोमोग्राफी स्कोर। ये
इसका HRCT का फुल फॉर्म होता है। चलिए हम देखते हैं हमारा HRCT का स्कोर जो होता है 0 से 8 अगर है आपका, तो हमारा माइल्ड इन्फेक्शन है, मतलब नॉर्मल थोड़ा बहुत इन्फेक्शन है, अभी स्टार्ट हुआ है। अगर वहीं HRCT का स्कोर 9 से 18 हो गया तो मॉडरेट, मतलब मध्यम में है, थोड़ा बढ़ गया है हल्का। और अगर HRCT स्कोर 19 से 25 हो गया तो भाई आपको सीवियर इन्फेक्शन है, तो आप ट्रीटमेंट लीजिए। बाकी और जो ये हमारा होता है ना रेट जो होता है ना हमारे HRCT या चेस्ट स्कैन, जो HRCT स्कोर होता है, ये हमारे जैसे हमारा लंग्स होता है ना, तो लंग्स में देखिए आप जानते ही होंगे, ये तो कॉमन चीज़ है। राइट जो हमारा लंग्स होता है राइट में, तो उसमें 3 लोब होते हैं, सुपीरियर, मिडिल और इन्फीरियर। जबकि वहीं हम लेफ्ट में देखते हैं तो हमारा 2 ही लोब होता है, सुपीरियर और इन्फीरियर। तो इसी में इन्फेक्शन हमारा होता है। तो ये हो गया हमारा। अब हमारा अगला है ब्लड शुगर। ब्लड शुगर ये जो होता है ना, ये 2 टाइम पर डिपेंड करता है। पहला है हमारा खाना खाने से पहले यानी कि फास्टिंग, और खाना खाने के बाद यानी कि पोस्ट प्रेडियल में खाना खाने से पहले या खाना खाने के बाद ब्लड शुगर देखिए क्या होता है हमारा। अगर हम खाना खाने से पहले ब्लड शुगर नापते हैं तो हमारा 70 से 100 mg/dl होना चाहिए। डीएल का मतलब होता है डेसीलीटर, इसका जो है ना मात्रक है, पैमाना। और अगर हमारा पीपी का मतलब हो गया ना पोस्ट प्रेडियल, तो पीपी हमारा 70 से 140 मतलब 70 से 140 mg/dl होता है एक खाना खाने के बाद अगर हम नापते हैं तो। और अगर हाँ 125 mg/dl से अगर ज़्यादा हो गया तो आपको डायबिटीज की समस्या है, तो आप डॉक्टर से संपर्क कीजिए। अगला हमारा जो है वो है हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन का मतलब HB शॉर्टकट में कहते हैं हीमोग्लोबिन को। यह एक प्रकार का प्रोटीन होता है जो कि RBC में पाया जाता है, जो कि हमारा है RBC में पाया जाता है। तो ये जो हमारा हीमोग्लोबिन होता है ना, इसके मतलब अगर हम इसकी हमारी कमी हो गई तो बहुत से डिजीज का काज हो सकता है इसके कारण। लेकिन एक बात और, ये जो ना मेल और फीमेल में इसका जो होता है ना, ये अलग अलग होता है, अलग अलग मात्रा में मतलब पाया जाता है। जैसे हमारा फीमेल में हो गया तो फीमेल में 12.5 से 15.5 ग्राम/dl पाया जाएगा, और वहीं अगर मेल की बात करें तो 13.5 से 17.5 ग्राम/dl, यानी कि हमारा मेल में जो है वो 13.5 से 70.5 gm/dl होता है, और फीमेल में हमारा 12.5 से 15.5 gm/dl होता है। तो ये हमारा नॉर्मल हो गया हीमोग्लोबिन रेट। अब हमारा देखते हैं हमारा अगला क्या है। हमारा अगला है रेस्पिरेशन रेट, मतलब सांस ना 1 मिनट में हम कितनी बार सांस लेते हैं उस रेट को, या उस जो काउंट होता है ना 1 मिनट में कितनी बार हमने सांस लिया, तो उसे कहते हैं रेस्पिरेशन रेट। ये बच्चों में और एडल्ट में अलग अलग होती है। तो जो नॉर्मल रेस्पिरेशन रेट होती है ना, वो 12 से 16 रेस्पिरेशन या ब्रीथ पर मिनट होती है, मतलब 1 मिनट में 12 से 16 बार सांस लेना मतलब नॉर्मल होता है। और अगर वहीं 1 से 3 महीने के बच्चे में देखा जाए तो बहुत ज़्यादा होता है, 2 गुने से भी ज़्यादा होता है, मतलब 44 ब्रीथ पर मिनट होता है बच्चे का, जो 1 से 3 महीने के बच्चे में, छोटे बच्चे होते हैं 1 से 3 महीने के बीच वाले। तो ये था हमारा कुछ बेसिक नॉलेज था। तो आज का वीडियो हमारा कैसा लगा कमेंट में हमें ज़रूर बताएं, और अगर आप हमारे वीडियो पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें। मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आपका बाय बाय, थैंक यू।